भाइयों बहनों, नमस्ते। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। गुड इवनिंग। और आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और मेरा नाम है आर्यमन फौजदार। सबसे पहले तो मैं आप सभी को नए साल की बधाई देना चाहता हूं। आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। और मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, आपका स्वास्थ्य भी बिल्कुल ठीक होगा। और नए साल के 2021 में 2021 में मैं चाहता हूं कि आप जितने भी लोग हैं, जितने भी क्या पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं, सबका स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छा रहे। और ये हमारा जो कोरोना वायरस है उससे भी हमारा पिंड छूटे जल्दी से। ये कोरोना वायरस जल्दी चले जाए और इसकी जो वैक्सीन है वो बहुत जल्दी आ जाए। और आने ही वाली है, बस कुछ महीनों का इंतज़ार है, मुझे पता है। क्योंकि हमारा जो इंडिया और बाकी के और देश भी साथ में मिलकर काम कर रहे हैं वैक्सीन के ऊपर, तो फिर कोरोना वायरस तो जल्दी ख़त्म ही हो जाएगा। मगर 2021 आते ही का मतलब ये नहीं है कि हमें सावधानी नहीं बरतनी है। सावधानी अब भी बरतनी होगी थोड़ी सी। और बस जैसे ही कोरोना वायरस ख़त्म होता है फिर आप टेंशन मुक्त हो सकते हैं। उसके बाद आपकी टेंशनें ख़त्म हो जाएंगी। और मैं जानता हूँ बहुत अच्छे से कि आप सभी तक मेरे नए साल की बधाई 8 दिन के बाद डिलीवर हुई है और आज 8 जनवरी है। लेकिन इसकी वजह ये है कि एग्ज़ाम्स की वजह से टाइम निकालना इतना मुश्किल हो गया कि आप सभी को मैं न्यू ईयर विश कर ही नहीं पाया। लेकिन वो कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए, तो मैंने आप सबको अब विश कर दिया है। तो आप लोग भी मुझे सेम टू यू कह दीजिए, फिर मैं आगे वीडियो में बढ़ता हूँ। और मैं कोशिश करूँगा कि इस साल जब ये 10th का जब ये बोर्ड हो जाए, हालांकि अब आप जानते हैं कि हमारे जो CBSE है उन्होंने अब जो बोर्ड है उसकी डेट थोड़ी सी चेंज कर दी है, थोड़ा सा पोस्टपोन्ड हो गया है। अब जो CBSE की तरफ से जो नया बोर्ड की जो डेट है, जो बोर्ड के एग्ज़ाम्स की डेट है, वो रखी गई है 4 में। तो 4 में से शुरू होने वाले हैं और अबाउट 10 जून तक वो चलेंगे। तो मेरे हिसाब से एक अच्छी बात है कि मुझे जो तैयारी है, एग्ज़ाम्स की तैयारी करने का और ज़्यादा टाइम मिल गया और फिर मैं तैयारी भी कर सकता हूँ। और साथ ही साथ थोड़ा सा और टाइम है तो फिर मैं अच्छे से आप लोगों के लिए टाइम निकाल सकता हूँ। फिर एक तरीके से मैं सोच पाऊँगा कि मुझे क्या वीडियो डालनी है आप लोगों के बीच, फिर मैं वीडियो डाल सकूँगा। फिर आप लोग वीडियो आराम से देख सकेंगे। और मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोग अभी तक मेरे साथ हैं, जुड़े हुए हैं। और हमारे सब्सक्राइबर्स भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। और मेरे यूट्यूब पे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो हो चुके हैं 50। तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आप लोगों ने मेरे सब्सक्राइबर्स 50 कर दिए हैं, तो मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो मेरे चैनल की टैगलाइन है कि सब्सक्राइबर्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट, द पीपल हु हैव सब्सक्राइब आर इम्पॉर्टेंट। यानी कि जितने लोगों ने सब्सक्राइब किया है वो इम्पोर्टेंट है कि मैं उन लोगों को अच्छा लग रहा है, क्या उन लोगों को मज़ा आ रहा है कि मेरी वीडियो से, क्या उन लोगों को कुछ जानकारी हासिल हो रही है। अगर ये सब जो चीज़ें मैंने बोली है अगर उन तक प्राप्त हो रही है तो मैं बहुत खुश हूँ। तो इसी का ही तो मतलब है यूट्यूब चैनल, यही तो मतलब है। और एक यूट्यूबर की ये सोच होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो आप सबको मैं दोबारा थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आपने सब्सक्राइबर्स 50 आपकी बदौलत हो पाए हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, मैं खुश भी हूँ। और बस ऐसे ही अगर आप मेरा साथ दें और मेरी वीडियोस को देखें तो अच्छा लगेगा मुझे। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। आप लोगों को बताना मैं चाहूँगा कि हमारे इंडिया में ढेर सारे रीति रिवाज होते हैं, ढेर सारी परंपराएं होती हैं जो हम सालों से निभाए जा रहे हैं और सब लोग निभाते भी हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इतने सालों से निभाने के बाद भी उनके दिमाग में सवाल उठता है कि भाई ये जो परंपराएं, जो जितने भी रीति रिवाज चल रहे हैं, सबका मतलब क्या है जो इतने सालों से चल रहे हैं। और सब लोग जानने की कोशिश करते हैं लेकिन कई बार जान नहीं पाते हैं। तो मैं उन सबको बता देता हूँ कि आज हम वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे कि जितने भी कुछ कुछ बात करेंगे। क्योंकि सारे तो मैं इस वीडियो में तो बता नहीं पाऊँगा। हाँ, मैं पार्ट में तो बता सकता हूँ, दूसरे पार्ट में मैं ज़रूर बताऊँगा बाकी के कुछ। अगर मुझे ज़रूरत महसूस होती है और अगर ऐसा कुछ मुझे डिटेल मिलती है तो मैं ज़रूर बताऊँगा। तो आज हम कुछ ऐसे रीति रिवाज के बारे में बात करेंगे कि भाई इनका मकसद क्या है, ये इतने सालों से क्यों टिके हुए हैं परंपराएं, और हम इन्हें निभा भी रहे हैं। तो मैं आज इसी बारे में बात करूँगा। तो अब बात होगी सबसे पहले नेल्स की। तो नेल्स में क्या है, आपने सुना भी होगा, एक फ़िक्स डेट होती है कि हमें इस डेट पे नाखून काटने हैं और इस डेट पे नहीं काटने हैं। और ये आप जानते भी होंगे, कई घरों में ऐसा होता है रिवाज और परंपरा कि भाई इस डेट को काटने चाहिए, इस डेट को नहीं काटने चाहिए।
इस दिन को काटने चाहिए कि नहीं, तो मैं इसी बारे में बात करने वाला हूँ। नाखूनों के बारे में बात करने से पहले मैं नाखूनों के ऊपर एक बात कहना चाहता हूँ। एक इंग्लिश कोट है जिसको मैं आप सभी को हिंदी में बता देता हूँ कि जब हम अपने नाखून समय के साथ साथ बढ़ते हैं तब हम अपने नाखून काटते हैं, उंगलियाँ नहीं। ठीक उसी तरह हमारे परिवार में गलत फहमियाँ बढ़ती हैं, लेकिन हमें अपने ईगो को काटना है, अपने अहंकार को काटना है, ना कि रिश्तों को। तो ये जो इंग्लिश कोट कहा गया है बिल्कुल सही कहा गया है। बिल्कुल नाखून का अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि मतलब परिवार में जब भी गलत फहमियाँ और झगड़े हो जाते हैं तो हम गुस्सा करने लगते हैं, तो ढेर सारी गलत फहमियाँ हो जाती हैं। तो हमें उस गलत फहमी को काटना है। जैसे हम उंगलियां नहीं काटते, नाखून काटते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। तो मैं आगे बात करता हूँ कि ये नाखूनों का ये चक्कर क्या है, कि ये फिक्स दिन ही क्यों है। तो आप तो जानते ही आयुर्वेदा के बारे में, जो जाना जाता है अपने नेचुरल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। बिल्कुल जो नेचर से बनाए जाते हैं प्रोडक्ट्स, उनके लिए जाना जाता है। तो आयुर्वेदा का ये कहना है कि जो हमारे जो नाखून है, नेल्स, जो हाथ पैर के नाखून है, वो अगर रोज़ काटे जाएं तो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से हमारा डाइजेस्ट सिस्टम बहुत अच्छा रहता है। और साथ ही साथ नाखून की एक और बात कही गई है आयुर्वेदा के द्वारा कि नाखून के कलर से हम ये जान सकते हैं कि हमें क्या बीमारी है। जी हाँ, ये बता रहे हैं कि जो नाखून का रंग होता है उससे हम कुछ हद तक पता लगा सकते हैं कि हमें क्या बीमारी है, हम किस बीमारी से जूझ रहे हैं, तो नाखून के कलर से बता सकते हैं। और आयुर्वेदा का यही कहना है। लेकिन हमारे जो रिवाज है उसके दौरान ये कहा जाता है कि मतलब एक फिक्स डेट होता है। तो हमारे जो ज्योतिष शास्त्र है उन्होंने अपने एस्ट्रोलॉजी के ज़रिए, एस्ट्रोलॉजी में बताया गया है कि जो नेल्स काटने का ये जो फिक्स डे है, उसका मतलब ये है कि मतलब हर दिन का ये रहता है कि मतलब हमारी लाइफ से जुड़ा हुआ है हर दिन। क्योंकि मतलब उनका ये मानना है ज्योतिष का, एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग, कि हर दिन हमारा जो प्लैनेट रहता है, जितने भी प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, उन सब का असर अलग अलग दिन पे रहता है हमारी लाइफ पर। मतलब इस दिन हमारे लाइफ में इस प्लैनेट का कुछ खास असर है कि इस प्लैनेट से हमारी लाइफ में क्या असर पड़ सकता है। बिल्कुल। ये अगर मैं सुनूं तो सुनने में तो ऐसा मुझे लगता है कि जैसे कि आपने देखा होगा कि जब हाथ की रेखाएं चेक करते हैं तो वो देखते हैं कि मतलब क्या प्लेनेट का वो है, ये प्लेनेट का ये जो एरिया है वो इस तरह है। ठीक उसी तरह एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग ये कहा जा रहा है कि हर दिन का वो रहता है कि जो प्लैनेट्स हैं उसका हमारी लाइफ पर, हर रोज़ की दिनचर्या में हमारे दिन पर क्या असर पड़ता है हर रोज़। तो एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि जैसे कि सबसे पहले तो आता है मंडे। तो उनका ये कहना है कि मंडे को हम सोमवार कहते हैं, और सोमवार का मतलब सोम से वो वर्ड निकलता है मून। तो उस दिन मून आ गया, मतलब मून को भी इसमें इंक्लूड किया जा रहा है। तो उस दिन मून का रहता है। तो जिनकी वजह से ये है कि जो हमारी जो सेहत है, हमारी हेल्थ, वो डिपेंड करती है हमारे माइंड पर, कि हम अगर हम अच्छा सोचेंगे। मंडे के तौर पे कहा जा रहा है, नाखूनों की बात हो रही है, कि अगर हम अच्छा सोचेंगे, हमारा माइंड सेट अच्छा रहेगा। तो ये घंटी बज रही है मेरे घर से, तो वो अलग बात है। तो मैं बता देता हूँ कि हमारा जो माइंड सेट अगर अच्छा रहेगा, कि हमारी अच्छी हेल्थ हो, तो अच्छी ही हेल्थ रहेगी। तो आयुर्वेदा का ये कहना है, आयुर्वेदा नहीं मतलब एस्ट्रोलॉजर्स का कहना है। आयुर्वेदा ने तो यही कह दिया था कि हर रोज़ काटना चाहिए नाखून। तो एस्ट्रोलॉजर्स का ये कहना है कि अगर हम मंडे को नेल्स काटें तो हमारी जो माइंड है हेल्थ को लेकर, वो थोड़ा इम्प्रूव रह सकता है, उनका ये कहना है। और आप अब आ गया ट्यूसडे को, तो आपने हमेशा सुना होगा कि भाई जो ट्यूसडे है उस दिन नाखून नहीं काटना चाहिए। मैंने तो हमेशा अपने घर में सुना है कि ट्यूसडे को नाखून मत काटा करो, आज भगवान हनुमान जी का दिन है, तो ट्यूसडे को नाखून नहीं काटना चाहिए। तो जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं उनका ये कहना है ट्यूसडे को, कि अगर हम ट्यूसडे को जो नेल्स काटना है वो अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से आसपास के लोगों में आर्गुमेंट्स हो सकते हैं, झगड़े हो सकते हैं। तो उनका ये कहना है। फिर वो बताते हैं वेडनेसडे के बारे में। तो वेडनेसडे को ये कहते हैं कि मतलब जो प्लेनेट
मरकरी है उसका असर रहता है अच्छे से। और मरकरी से मतलब ये है कि इंटेलेक्चुअल प्लेनेट है ये, जिसकी वजह से हम नॉलेज प्रोवाइड कर सकते हैं, अपनी नॉलेज को और अच्छा इनलार्ज कर सकते हैं। तो उनका ये कहना है कि वेडनेसडे को अगर हम अपने नेल्स कट करते हैं तो उस दिन हमारा जो नेल्स कट करने का जो दिनचर्या है उस दिन से तो मरकरी का असर रहता है, जिसकी वजह से हमारे दिन में जॉब्स में और जितनी भी हम पढ़ाई करते हैं नॉलेज और बढ़ेगी, उनका ये कहना है एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग। उसके बाद आता है थर्सडे। तो थर्सडे के दिन में ये कहा जाता है कि उनका ये कहना है ऑस्पिशियस एक्ट्स। तो ऑस्पिशियस एक्ट से मतलब कोई क्रिएटिव काम हो सकता है मेरे हिसाब से। तो उनका ये कहना है अगर हम थर्सडे के दिन नाखून काटते हैं, थर्सडे के दिन जुपिटर प्लेनेट का असर रहता है हमारी लाइफ में, ये कह रहे हैं एस्ट्रोलॉजर्स। तो उस दिन से क्या रहता है कि हम मजबूर हो जाते हैं कि जिसकी वजह से हम गॉड को वर्शिप करें। और फिर ऐसे ही आने वाले कुछ दिनों को कहा गया है। हाँ, लेकिन संडे हमेशा एक ऐसा रहता है कि हम कभी भी काट सकते हैं, संडे को ही मोस्टली लोग काटते हैं। अभी एस्ट्रोलॉजर्स कह रहे हैं तो अब ये उनका कहना है। वैसे इन सब के पीछे क्या साइंस है ये तो कोई नहीं जानता, मैं भी नहीं जानता। हाँ, अगर मेरे पर्सपेक्टिव से कहा जाए तो मैं ये कह सकता हूँ कि आजकल के बिज़ी शेड्यूल में कोई रोज़ाना क्यों काटेगा, या तो सैटरडे को काटेगा या संडे को काटेगा। अगर जब भी टाइम मिल जाए तो उसके लिए शायद ऐसा हो सकता है कि एक फ़िक्स डे बना दिया कि हाँ इस दिन नाखून काटने चाहिए, क्योंकि बिज़ी शेड्यूल में तो कोई काट नहीं सकता रोज़। तो मैं अपने पर्सपेक्टिव से यही कहूँगा। बाकी जो एस्ट्रोलॉजर्स का ये कहना है तो लोग उसी को फॉलो कर रहे हैं, नहीं तो मैंने तो अपने पर्सपेक्टिव से कह दिया कि शायद ऐसा हो सकता है, मैं श्योर नहीं हूँ। अब जो कुछ भी है ये रिचुअल्स हैं, कुछ रीति रिवाज हैं जो सालों से चले आ रहे हैं नाखून काटने के। अब इस पर तो मैं कुछ कह नहीं सकता। बहरहाल ये कुछ रीति रिवाज लोग सालों से फॉलो कर रहे हैं, लेकिन मैं उनको ये नहीं कह रहा हूँ कि फॉलो करें ही करें, वो मर्ज़ी आप। क्योंकि लोग समझते हैं कि हाँ ये सही है फॉलो करना कि नहीं। अगर मैं अपनी बताऊँ तो मैंने ऐसा कई बार हो चुका है कि कई बार मैं जो ट्यूसडे का दिन है उस दिन भी नाखून काट चुका हूँ, लेकिन ट्यूसडे के दिन अगर मैं देखूँ ऐसा तो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई आर्गुमेंट हुआ हो या कोई लड़ाई झगड़े हुए हो। तो पता नहीं कि मतलब ये कहाँ क्यों गया है। अब कोई आर्गुमेंट और लड़ाई झगड़े तो हुए नहीं, इसका मतलब ये झूठे हैं मैं ये कह तो नहीं सकता। हाँ, इनके पीछे अभी तक कोई साइंस नहीं है। हाँ, साइंटिस्ट कुछ इस बारे में पता करते रहते हैं, अगर डेफिनेटली कुछ पता चलता है तो मैं इस बारे में आपको बताऊंगा, नहीं तो आप लोगों को तो पता चल ही जाएगा। तो फ़िलहाल के लिए एक रिचुअल के बारे में बात होगी, मैं और रिचुअल्स के बारे में बाद में बात करूँगा। और आज की वीडियो के लिए इतना ही। आप लोग खुश रहिए और फिर मैं आपसे मुलाकात करूँगा अगली वीडियो में। थैंक यू।